हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज क्लास में है क्लास 12 केमिस्ट्री और एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो शुरू करते हैं, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो सबसे पहले अल्कोहल की बात करते हैं। Alcohols. So alcohols are hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons. Alcohols are hydroxy, or you can say hydroxyl derivatives of aliphatic hydrocarbons. अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में यदि OH ग्रुप जुड़ जाएगा तो उसको बोलेंगे अल्कोहल्स। जैसे कि यदि हम R को यदि अल्काइल ग्रुप कहें, R को अल्काइल ग्रुप कहते हैं, जैसे कि R और H इस तरह से होता है तो इसको बोलते हैं एल्केन, और इसी को कहते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस तरह का कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ H जुड़ा हुआ है, यानी एल्केन से यदि हम एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं और उसको R से इंडिकेट करते हैं। R मीन्स एनी अल्काइल ग्रुप। और इसमें से यदि हम H माइनस कर दें और OH प्लस कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ROH में, और इसी को कहते हैं अल्कोहल। इसको कहते हैं अल्कोहल। और एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि जैसे CH3 और H। CH3 इज अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप इसको बोलते हैं। CH3 को बोलते हैं मिथाइल और H यहाँ पे लिंक है, दोनों मिलकर मीथेन हो जाता है, यानी कि मीथेन इज द एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। और इसमें से यदि हम H माइनस कर दें, H हटा दें और प्लस OH जोड़ दें इसमें से, तो ये हो जाएगा CH3OH। इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल, और दिस इज द अल्कोहल। इसमें मैंने बताया कि अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाता है तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसको अल्कोहल कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कि एक जनरल फार्मूला हमने लिया कि RH, यहाँ पे R इज द एल्काइल ग्रुप, इसमें से H, तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इसमें से H निकाल दिया और OH जोड़ दिया तो ये हो गया ROH। दिस इज अल्कोहल, यानी कि इसमें OH जुड़ गया, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। उस तरह से एग्जाम्पल के लिए जब हमने मीथेन लिया, मीथेन में दिस इज द मिथाइल ग्रुप एंड दिस इज हाइड्रोजन, इसमें से हाइड्रोजन बाहर कर दिया और इसमें से OH जोड़ दिया और इसमें ये कन्वर्ट हो गया CH3OH में, जिसको हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल C2H5H, ये दोनों को मिलाएंगे तो इथेन हो जाएगा, एंड C2H5 इज द इथाइल ग्रुप। C2H5 इज द इथाइल ग्रुप। इसमें से हाइड्रोजन माइनस कर देते हैं
और OH प्लस कर दिया, यानी एक हाइड्रोजन निकाल के उसकी जगह पे OH को रिप्लेस कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5OH। इसको कहते हैं इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं C3H7 and H। दिस इज यदि C3H7 और H को ऐड कर देंगे, H को H7 के साथ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा C3H8। इसको बोलते हैं प्रोपेन। तो हमने H अलग रखा है, तो C3H7 इज द प्रोपाइल ग्रुप। प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो प्रोपाइल हो जाता है। और इसमें से हाइड्रोजन हम हटा देंगे और OH प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C3H7OH, और इसका नाम होगा प्रोपाइल अल्कोहल। प्रोपाइल के साथ अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया, यानी OH ग्रुप जुड़ गया, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। तो इस तरह से यदि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से उसका एक हाइड्रोजन हटा के उस हाइड्रोजन की जगह पे यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH जोड़ देते हैं, तो वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल में बदल जाता है। यानी अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव मीन्स एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से बना हुआ कंपाउंड, जिसमें जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ते हैं तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। Next is phenol. Phenols are hydroxy derivative of aromatic hydrocarbons. Phenols are hydroxy derivatives of aromatic hydrocarbon. फेनॉल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन हटा के उसके जगह पे जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो फेनॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, so OH is hydroxyl group and aromatic hydrocarbon. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होता है, जैसे ये बेंजीन है, ये है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी यू कैन से कि बेसिक जो कंपाउंड है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, जिसको एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, दैट इज अ बेंजीन। जैसे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे कंपाउंड है, लेकिन बेसिक कंपाउंड इज बेंजीन। तो बेंजीन इज द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यदि तो बेंजीन के में यहाँ पे यदि इसका बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो आप इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है।
और इसका फार्मूला होता है बेंजीन का, आप लोगों को पता होगा इसका फार्मूला C6H6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन एटम की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। उससे से हाइड्रोजन भी 6 है और इनके बीच 3 डबल बॉन्ड भी है, 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। जैसे यहाँ डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ से यदि हम एक हाइड्रोजन को हटा के यदि यहाँ पे OH जोड़ दें और ये OH कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे फेनॉल। इसका नाम है फेनॉल। यदि बेंजीन में उसका एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जोड़ देते हैं, सो इट इज कन्वर्टेड टू फेनॉल। तो इस तरह से फेनॉल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अभी हमने यहाँ पे बेंजीन लिया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में यदि हम एक हाइड्रोजन हटा के यदि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देंगे तो फेनॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको फेनॉल्स ग्रुप में रखेंगे। यानी कि अल्कोहल में और फेनॉल में दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। दोनों में फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड का की केमिकल प्रॉपर्टी उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है, यानी कि जैसा उसका फंक्शनल ग्रुप होता है उसी तरह की उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है। देन नेक्स्ट आता है ethers। So जैसे किसी भी हाइड्रोकार्बन से, सपोज ये हाइड्रोकार्बन है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है और हाइड्रोजन जुड़ा है, इसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और इससे यदि हम H माइनस कर देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन हटा देते हैं, इसमें कोई अल्कोक्सी ग्रुप या एराइलॉक्सी ग्रुप यदि जोड़ देते हैं, एल्कोक्सी जैसे कि एल्कोक्सी मीन्स एल्कोन में या एल्केन से, यानी RH एल्केन है और इसमें यदि H इसका हटा के O जोड़ देते हैं, यदि R हटा के O जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं अल्कोक्सी। उसी तरह से एराइलॉक्सी, जैसे AR इज एराइल और उसमें H जोड़ देंगे तो एरीन हो जाएगा। इस एरीन से यदि H हटा देंगे और यहाँ पे यदि ऑक्सीजन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एराइलॉक्सी। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन में यदि उसका H हटा के उसमें यदि हम प्लस RO ग्रुप जोड़ दें, यानी एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ दें, RO इज द एल्कोक्सी, तो ये ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ROR, ऐसे लिख सकते हैं ROR, इसको कहते हैं ईथर। उसी तरह से यदि एल्केन में H माइनस कर दिया और एराइलॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया, यानी कि ArO जोड़ दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ROAr में। दिस इज आल्सो ईथर, ये ईथर है। इसका एग्जाम्पल यदि देखें, जैसे मान लीजिए
CH3 है H, ये हाइड्रोकार्बन है, CH3H हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, और इसमें से H माइनस कर देते हैं और यहाँ पे प्लस एल्कोक्सी ग्रुप को लेते हैं, जैसे कि CH3O, CH3O को मिथॉक्सी बोलते हैं, CH3 को मिथॉक्सी, एंड यहाँ पे C2H5O होगा तो इथॉक्सी। और इसमें यदि हम मिथॉक्सी ग्रुप जोड़ते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, CH3O CH3, ये ईथर है, ये ईथर है, तो इसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर, इसको कहते हैं डाई मिथाइल ईथर। उसी तरह से यदि यहाँ पे हम मीथेन लेते हैं, दैट इज द हाइड्रोकार्बन, और यहाँ से H माइनस कर देते हैं, इसमें यदि C2H इसमें जोड़ते हैं C6H5O, C6H5O, जिसे बेंजॉक्सी जोड़ देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3O एंड C6H5, और इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल मिथाइल ईथर। बेंजाइल पहले इसलिए क्योंकि अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, इसलिए बेंजाइल मिथाइल ईथर। तो इस तरह से ईथर का फंक्शनल ग्रुप of ether is O, ऑक्सीजन। तो इस तरह से किसी भी हाइड्रोकार्बन का यदि उसका H हटा के, किसी भी हाइड्रोकार्बन का उसका यदि एक H हटा के उसमें एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ग्रुप जोड़ते हैं तो वो ईथर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ईथर दो तरह का होता है, there are two types of ethers. There are two types of ethers. जैसे पहला, फर्स्ट इज सिंपल और सिमेट्रिकल। ईथर्स, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि CH3O CH3, इसको कहते हैं डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। या C2H5O C2H5, इसको कहेंगे डाई इथाइल ईथर। या C6H5O C6H5 डाई बेंजाइल ईथर। इसमें इस ईथर में देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप ईथर के दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में सेम ग्रुप लगा हुआ है, यानी यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। यानी कि जब ईथर के दोनों साइड में सेम
अल्काइल ग्रुप या सेम ग्रुप लगा होगा तो उसको बोलेंगे सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों एग्जाम्पल में यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ इथाइल लगा है और यहाँ पे बेंजाइल लगा है। तो इन सारे एग्जाम्पल में ईथर के दोनों साइड में सेम ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। तो जिस ईथर में दोनों ग्रुप सेम होगा उसको बोलेंगे सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स। एंड दूसरा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स, मिक्स और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि CH3O C2H5, that is the ethyl methyl ether, या C2H5O C6H5 बेंजाइल इथाइल ईथर। अब इस दोनों एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ और यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा हुआ, यानी दोनों साइड में दोनों अलग अलग ग्रुप हैं, इसलिए इस तरह के ईथर्स को बोलेंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। उस तरह से दूसरे वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं इथाइल ग्रुप लगा हुआ और राइट साइड में बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ, तो इसलिए ये भी मिक्स्ड ईथर के एग्जाम्पल में आएगा, क्योंकि मिक्स ईथर में ईथर के दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं। तो इस तरह से ईथर्स को दो भागों में बांट सकते हैं, एक सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स और दूसरा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। Uses of compounds having हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी वो कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है उनको हम या तो अल्कोहल बोलते हैं या फेनॉल बोलते हैं। तो उन वो ऐसे कंपाउंड्स, उनका क्या यूजेस है, यूजेस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जैसे कि सिंपल एस्पिरिट, सिंपल एस्पिरिट, सिंपल एस्पिरिट जो वार्निश वर्क करने में काम आता है या वुडन को पॉलिश करने में काम आता है। Simple spirit which is used to polish, उस तरह से इसका दूसरा यूज है लाइक शुगर, चीनी जो हम खाते हैं उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। पेपर जो हम लिखने पढ़ने काम आता है उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। चौथा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जो बियर वगैरह बनाने में काम आता है या मेडिसिन बनाने में काम आता है, उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है।
कॉटन, जो कपड़ा बनाने काम आता है, उसमें भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। ये सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कंपाउंड में, बहुत सारे कंपाउंड में होता है, जिसका काफ़ी एप्लीकेशन है। तो ये यूजेस रहा। इसके बाद हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ alcohols and phenols। एग्जाम्पल के लिए सी this is methyl alcohol, methyl alcohol। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं phenol। This is phenol and this is alcohol। Methyl alcohol is comes under the category of alcohol and that is phenol। इसके डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए हम बीच में सर्कल भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो स्लाइटली जो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन पे स्लाइटली माइनस चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। उस तरह से यहाँ पे कार्बन पे भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये दोनों कंपाउंड अल्कोहल्स और फिनॉल्स ये डाइपोलर होते हैं और दोनों जो है डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। लेकिन मिथाइल अल्कोहल केस में इसका डाइपोल मोमेंट इक्वल 1.71 डीवे होता है और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है फिनॉल का डाइपोल मोमेंट इक्वल 1.54 डीवे होता है, यानी कि स्लाइटली कम होता है। यानी कि फिनॉल का डाइपोल मोमेंट अल्कोहल के डाइपोल मोमेंट कंपेरिजन में स्लाइटली कम होता है। इसलिए कम होता है कि जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अल्कोहल केस में यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्लाइटली जो चार्ज है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है। जबकि यहाँ पे ये जो बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे ये बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ और बेंजाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्लाइटली कम चार्ज डेवलप होता है, जिसकी वजह से इसका डाइपोल मोमेंट घट जाता है। जैसे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इलेक्ट्रॉन ये देने वाला ग्रुप है, इसलिए इसको आसानी से इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जिसलिए इसमें जो चार्ज डेवलप होता है वो ज़्यादा चार्ज डेवलप होता है। जबकि यहाँ पे
ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये डिफरेंस है अल्कोहल्स और फिनॉल्स में, जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल्स और फिनॉल्स की हम बात करते हैं। सो अल्कोहल्स आर मोर डाइपोलर देन फिनॉल्स, क्योंकि इसमें इसका डाइपोल, अल्कोहल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू फिनॉल। इसको मिटा देते हैं और इसके बाद देखते हैं क्लासिफिकेशन। Classification of alcohols. Classification of alcohols. मोनो, डाई, और ट्राई, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, यानी कि वो अल्कोहल्स जिसमें कि मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो, ट्राई मीन्स तीन, हाइड्रिक मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रिक्स मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हो, उसको माने जिसमें जिस अल्कोहल्स में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसको बोलेंगे मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें दो होगा उसको डाई हाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें तीन होगा उसको ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, और एक से ज़्यादा जिसमें अल्कोहल होगा उसको हम पॉलीहाइड्रिक के अल्कोहल कैटेगरी में रखेंगे। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, या CH3OH, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनो हाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इन दोनों कंपाउंड में, दोनों एग्जाम्पल में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें एक होगा उसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे कि CH2OH एंड CH2OH, इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल। इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक ही कंपाउंड है, CH2OH एंड CH2OH एक ही कंपाउंड है। इन एक ही कंपाउंड में देख रहे हैं कि दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो इसको हम बोलेंगे डाई हाइड्रिक अल्कोहल, दिस इज डाई हाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं CH2OH, CHOH एंड CH2OH।
और इसका नाम है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो बहुत सारे लोशन वगैरह बनाने में काम आता है, जो जाड़े के दिनों में काम आता है, स्किन को फटने नहीं देता। तो इसका नाम है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लिसरॉल एक कंपाउंड है, यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 2 3। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। और यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल may be classified as मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी क्लासिफाइड एज, मैंने अगेन फिर फर्दर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी आगे फिर फर्दर क्लासिफाइड किया जा सकता है। जैसे कि CH2OH, और इसके पीछे यदि हम कोई एक अल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं, सपोज मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो इसको बोलेंगे प्राइमरी, या इसको कहते हैं 1 डिग्री। अल्कोहल ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि इसमें एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। और इसको प्राइमरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उससे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए एक अल्काइल ग्रुप जब जुड़ा हुआ है इस कार्बन एटम से, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री, या इक्वल से प्राइमरी अल्कोहल। जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है, उस कार्बन एटम से सिर्फ यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। उस तरह से इस तरह से यदि कोई अल्कोहल हो तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी, या सेकेंडरी को 2 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन एटम 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन एटम 2 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, CH3 एंड CH3, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल इसको बोलेंगे। देन इसको कहते हैं टर्शियरी, और 3 डिग्री अल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, इस कार्बन से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अल्काइल ग्रुप का सकते हैं 3 कार्बन एटम से और जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। 3 मीन्स 3, टर्शियरी मीन्स 3, CH3 CH3 CH3, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ पे ये कार्बन एटम 2 अलग कार्बन
एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो एक दूसरे कार्बन एटम से भी जुड़ा है, यानी दूसरे अल्काइल ग्रुप से भी जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल। यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में क्लासीफाई किया जाता है। Next is allylic alcohol. Allylic alcohol। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको एलाइलिक अल्कोहल को, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH। एलाइलिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है, एलाइलिक अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है वो कार्बन एटम यदि दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो और वो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज हो, वो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स कि ये कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो उस केस में उसको हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे दोनों तरफ में सिंगल बॉन्ड इसलिए sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये कार्बन एटम जिससे जुड़ा हुआ है वो डबल बॉन्ड से लिंक है, इसलिए इस तरह के अल्कोहल्स को बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। इसको बोलते हैं प्राइमरी भी बोलते हैं, इसको प्राइमरी भी बोलते हैं। प्राइमरी इसलिए कि यहाँ पे ये कार्बन एटम है जिससे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो एक कार्बन एटम से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे प्राइमरी। इसको बोलेंगे सेकेंडरी। इसको सेकेंडरी इसलिए बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल तो ये भी है क्योंकि यहाँ भी कार्बन एटम जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिससे कार्बन एटम जुड़ा हुआ है उससे जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है ये डबल बॉन्ड से लिंक है, तो इसलिए इसको बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। अभी सेकेंडरी इसलिए है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा है ये कार्बन एटम दो कार्बन एटम से जुड़ा है, यानी कि ये इससे और एक नीचे से, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी। और नेक्स्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH इस तरह से, इसको बोलेंगे टर्शियरी। टर्शियरी इसलिए एलाइलिक अल्कोहल तो है ये क्योंकि इस कार्बन एटम के जो पीछे जो कार्बन जुड़ा हुआ है ये डबल बॉन्ड से लिंक, इसलिए एलाइलिक अल्कोहल है। टर्शियरी इसलिए कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है वो तीन और कार्बन एटम से घिरा हुआ है, जैसे कि एक यहाँ और एक यहाँ पे, यानी कि ये कार्बन एटम जिससे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है ये तीन और दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी एलाइलिक अल्कोहल। This is the primary allylic alcohol, this is secondary allylic alcohol, and this is tertiary allylic alcohol. Next is
बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल को दिस इज द बेंजीन रिंग, इसमें बेंजीन रिंग है और इसको बोलेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल और दिस इज सेकेंडरी और दिस इज टर्शियरी। अब यहाँ पे देखते हैं कि बेंजाइलिक अल्कोहल किससे बोलते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा है, यदि ये कार्बन एटम किसी बेंजाइल ग्रुप से जुड़ा हो, ये कार्बन एटम किसी बेंजाइल ग्रुप से जुड़ा है, यहाँ पे देखते हैं कि ये कार्बन एटम बेंजाइल ग्रुप यानी बेंजीन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एटम यदि बेंजाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। उस तरह इस तरह यहाँ भी जिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम जुड़ा है वो एक बेंजीन रिंग से जुड़ा है यानी बेंजाइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे बेंजाइलिक। इस केस में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है वो एक बेंजाइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। अब इसको प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो कार्बन एटम जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक कार्बन एटम से, यहाँ पे कोई कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इस कार्बन से यहाँ पे लिंक है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हट गया है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये कार्बन एटम एक एराइल या अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम जुड़ा है, इसलिए बोलते हैं प्राइमरी। यहाँ पे ये दो से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एटम दो से जुड़ा है, एक बेंजाइल ग्रुप से और ये यहाँ एक कार्बन से, इसलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी। और यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है वो कार्बन एटम तीन से जुड़ा है, 1 2 3, एक बेंजाइल और दो कार्बन एटम से, इसलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी बेंजाइलिक अल्कोहल। Next is vinylic alcohol. Vinylic alcohol. एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। विनाइलिक अल्कोहल जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH OH, CH2 डबल बॉन्ड CH OH, इसको बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो कार्बन एटम यदि sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है तो इसको बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH को बोलेंगे विनाइल ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस ग्रुप से जुड़ा है यदि विनाइल ग्रुप है जिसको बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा है यदि वो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज मीन्स
यदि वो कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक है, कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक हुआ तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो यदि वो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है तो इस तरह के अल्कोहल को बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। या अदर कह सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं CsP2, इस तरह का कोई बॉन्ड है, यानी कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच एक कोई बॉन्ड हो और कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो उस तरह के अल्कोहल को बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट इज फेनॉल। क्लासिफिकेशन ऑफ फेनॉल्स, तो इसमें मोनो डाई एंड ट्राई हाइड्रिक, मोनो डाई एंड ट्राई हाइड्रिक, हाइड्रिक मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मोनो डाई एंड ट्राई हाइड्रिक फेनॉल। वैसी अल्कोहल की तरह जैसे यहाँ एक हाइड्रोजन हटा के उसके जगह पे हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, ट्रिपल बॉन्ड जो है आते, 3 जो बॉन्ड होता है उसको हम सर्कल से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बेंजीन रिंग के अंदर 3 डबल बॉन्ड है, इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड है, उसको हम 3 डबल बॉन्ड ना लिखा के इसके बीच में हमने सर्कल कर दिया। तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फेनॉल। यहाँ पे भी देखिए इस कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही है, दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप जुड़ा है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही है, इसलिए इसको भी बोलेंगे मोनोहाइड्रिक। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 है, 1 2, इसको बोलेंगे डाईहाइड्रिक। और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 है, 1 2 3, इसको बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक phenol. This is a monohydric phenol. This is also monohydric. This is dihydric phenol, and this is trihydric phenol. तो इस तरह से आपका क्लासिफिकेशन खत्म हो गया और आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। सो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।